کہ لاہور سے 1,50,000 क्यूसेक का रेला आज रात लाहौर से गुजरेगा। इस रेले से कौन से इलाकों के लिए खतरा है, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली राम में। जी अली राम में बताइएगा। इस वक्त हम PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से लम्हा बलम्हा जो है वो आगाही और इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर PDMA मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमीदुल्लाह साहब, सबसे पहले हम लाहौर की बात करेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब ये आपके पास पूरा मैप है, तो अपने जो हमारे नाजरीन हैं जो ख़ास तौर पर ये जानना चाहते हैं कि लाहौर को ख़तरा है या नहीं है, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? एक तो लाहौर में पानी जो है ना, रावी में पानी वो काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है और जिसकी वजह से लोग 88 में आया था और 88 से अगर आप तो देखें कम से कम 36-37 साल वाले जो उनकी उम्रें हैं तो उनको पता ही नहीं कि दरिया यहाँ पर बहता था। तो इसलिए एक हालात के बारे में भी बात करेंगे और साथ उनको पूछो कि पता नहीं है तो उनको बताने की ज़रूरत है कि ये दरिया है, ज़िंदा है और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है इसका पानी। तो इसलिए एहतियात करें, उसमें नहाएं नहीं, उसमें दाखिल होने की कोशिश मत करें। किसी किस्म की स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि पानी इंतहाई ख़तरनाक स्पीड से भी होगा और उसमें काफ़ी सारे मेरा ख्याल है कोई स्विमिंग करने जाएगा भी नहीं। और नहीं, लोग बहुत, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह उनको निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक पैगाम था जो वहाँ तक सब सिरे पहुँचना सबके लिए है, सबके लिए है कि दूर रहें इससे, क्योंकि उसमें सांप वगैरह भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाएँ जी सूरत हाल की। सूरत हाल जी, इंडिया से जो पानी रात शुरू हुआ वो तकरीबन 2.5 लाख तक गया है। कोट नैना है जहाँ से बॉर्डर से एंटर होता है, तो वो इस वक्त तकरीबन ये कोई 1 बजे के करीब, रात 1 बजे की बात कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है ना वो रिसीड होकर नीचे आ गया है, वो 2 लाख पे आ गया और अब पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी लाहौर में अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके 2 या 3 घंटे के बाद लाहौर के करीब पानी वो रेला पहुंच जाएगा। तो तकरीबन 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक का एक रेला है जो गुजरेगा। वो उसके अंदर जो रिवर बेड है उसके अंदर ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसके अंदर जो लोग किसी किस्म का पहले से कोई अपना काम कर रहे थे या कोई खेती बाड़ी है किसी की या कोई आना जाना गुजरगाह है, तो उनको अशद ज़रूरत है कि वो दूर रहें। उनको बैन कर दिया गया मुकम्मल, तो उनको दूर रहना चाहिए, उसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। अब ये तो है लाहौर की सूरत हाल। इंशाअल्लाह सवाल है, जो लाहौर का जो पार्ट है दरिया रावी का, वहाँ पर कितने ऐसे एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं या लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं? कोई एरियाज़ आइडेंटिफाई किया? हाउ मैनी एरियाज़ दे आर? वो देखिए, हमारे PDMA का एक पार्ट होता है जिसको DDMA कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो मैं सुबह भी गया था वहाँ पर रावी पे और मैं देख गया था, डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे, मूसा साहब बुखारी साहब भी मौजूद थे, उनके असिस्टेंट कमिश्नर भी, और भी बाकी अमला भी वहाँ पर रेस्क्यू और बाकी टीम भी वहाँ मौजूद थी, पैरा की टीम भी मौजूद थी। तो वो जिन जिन वो मार्क कर दिए गए इलाके, तो उनमें से वो इवैक्यूएशन करवा रहे थे। तो इवैक्यूएशन हो चुकी है, लोगों को निकाला जा चुका है। तो अब मैं मुझे लिस्ट तो एग्जैक्टली, क्योंकि अभी लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर 1,50,000 70,000 का ये रेला गुजरता है शाहदरा के मुकाम से, तो वो दरिया का जो पार्ट का एरिया वो कितना मुतासर उसको कर सकता है। इस पर लोग जो है वो ज़रा परेशान है, तशवीश है लोगों के अंदर। ये 1.5 लाख कोई इतना ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। पीछे ज़मीन चूँकि फ्लैट है, दरिया का बेट जो है ना, वो जो डेप्थ होती है वो इतनी नहीं है, तो इसलिए वो फैल के आ रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा थोड़ा शायद यहाँ से जब गुजरेगा तो वो साइडों से जब फैल के आता है तो साइडों को पानी को ज़्यादा टाइम लगता है अंदर आने में, तो शायद इतना इम्पैक्ट ना करे। और लेकिन कभी भी गलती से भी उसके अंदर जाने की कोई कोशिश ना करे। और जो हिदायत, जो पैगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, PDMA की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से पहुंचाए गए हैं, उन पर मन्नो अमल करें। यही उनकी ज़िंदगी की ज़मानत भी है और बेहतरी भी इसी में है। तो ये वो सूरत हाल है अभी ये, क्योंकि एक PDMA का कंट्रोल रूम है, यहाँ पर तमाम तार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, लाइव मॉनिटरिंग है, कहाँ कहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा मैप है यहाँ पे, क्योंकि जसर का मुकाम है, तो जसर के मुकाम से ही शाहदरा के अंदर जो है वो पानी यहाँ से उसका बड़ा रेला जो है 1,50,000 का रेला वो यहाँ से गुजरेगा। बताया यही जा रहा है कि 1,50,000 का रेला जब गुजरेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितना नुकसान होता है। लेकिन बेसिकली ये दरिया का जो पार्ट का एरिया है वहीं से पानी गुजरेगा। और आज उन्होंने ख़ास तौर पर DG PDMA में उन्होंने गुफ्तगू में भी बताया
کہ اگر تو 1.5 लाख سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2.5 लाख سے کیپیسٹی ہے شاہدرہ کی، تو اگر وہاں پہ 2.5 लाख سے زیادہ اگر گزرتا ہے ریلا تو پھر نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ وہ اپڈیٹ ہے، کیونکہ جسر کے مقام پر پانی کا فلو جو ہے وہ اب کم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن شاہدرہ کے مقام پر آج رات 1,50,000 کا کیوسیک کا جو ریلا ہے وہ گزرے گا، اور اس سے دریا کا جو پارٹ کا ایریا ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ جی علی رام میں ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔